अस्सलाम वालेकुम प्योर देसी पकवान में मैं हिना आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। तो ये वाला जो वीलॉग है इसमें ख़ास तौर पे किचन के बारे में बात होगी, क्योंकि मैंने किचन की तैयारी करवाई और मैंने सारी उसको मतलब सेव कर लिया, उसकी वीडियो बना ली। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह छोटे से किचन में अपना काम कर रहे होंगे। तो किचन को अगर थोड़ा सा फर्निश करवा ले जाए, अगर उसकी तैयारी शैयारी हो जाए तो वो छोटा सा किचन भी बड़ा लगने लगता है। तो पहले ये देखें, इस तरह का कुछ हाल था मेरे किचन का। उसमें सामान ऊपर तले आया हुआ था और समझ नहीं लग रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो इसी तरह फिर क्या किया कि फ़ैसला किया कि हमने किचन की तैयारी करवा लेते हैं। किचन की तैयारी तो 2 से 3 साल पहले भी हो जानी थी, लेकिन तब कोरोना वायरस आ चुका था। तो जितना काम हुआ था वहीं पे स्टॉप करना पड़ा, आगे लेबर्स नहीं रखी घर पे। तो उसके बाद ये पहला काम है, जब मकान बने थे, घर बना था, उसके बाद ये पहली पहली दफ़ा ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, कितने मतलब कितनी कॉस्ट आई, या मैंने जो इनके कैबिन्स बनी हैं, जो ड्राज बनी हैं, उनके पार्टीशन किस तरह से करेंगे, बहुत सारे आपके क्वेश्चन के माइंड में क्वेश्चंस होंगे। तो आपको उनके आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और सारे का सारा यूज़ नहीं होता है, तो बेकार सामान नहीं होता। तो इस सामान को, सारे के सारे सामान को हमने शिफ्ट किया ऊपर छत वाले किचन में। तो वो भी अभी तैयार करवाने वाला है। जब वो ऊपर छत पे काम होगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर वाले किचन पे कमरों की तैयारी वगैरह होगी, तो मैं लाजमी उसका भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी, 2 से 3 दिन लगे हैं, पूरा नहीं था, कंप्लीट नहीं था। तकरीबन 3 बजे तक लेबर्स ख़त्म हो चुकी थी, ऐसे काम कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो चुका था और मजदूर जा चुके थे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ 3 दिन का, 2.5 दिन का काम कह लें, 2.5 दिन का काम था। तो इसमें पूरे घर का हशर हो गया। इतनी ज़्यादा मट्टी, इतनी ज़्यादा मट्टी, बहुत मतलब जो चीज़ें हमारी मतलब यहाँ पे जैसे कि कपड़े वगैरह, जो तो कवर थे जो अलमारियों के अंदर थे वो बच गए, लेकिन जो बाहर थे तो वो नहीं बचे। मतलब उनके ऊपर भी इतनी डस्ट और ऐसी बारीक डस्ट कि वो 2-3 दिन तो मुझे ऐसी फ्लू हुआ रहा कि इतनी ज़्यादा से एलर्जी हो रही थी। बहुत बुरा घर का हाल हो चुका था। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए, जब भी कंस्ट्रक्शन का काम हो तो इस डस्ट मिट्टी के लिए और इस तरह की घर की हशर नशर के लिए तो बिल्कुल तैयार रहना। पहले टाइल्स नहीं लगवाई थी, तो वो यहाँ पे टाइल्स लगवाएंगी और इसके साथ तो पहले तो वो लगवाएगी और इसके साथ इसका एक फ्रेम तैयार किया गया। तो ये फ्रेम तैयार करने के बाद इस फ्रेम को ही फिट किया गया। मुझे लगा था कि केबल दीवार के साथ लगा के बनाते हैं, लेकिन मुझे हैरत हुई जब पता चला कि उन्होंने बिल्कुल नीचे बैठ के सारी केबल बना ली। फिर बाद में उनको हैंग आउट किया, ऊपर लटका दिया, दीवार के साथ उसको चिपका दिया, जैसे भी उन्होंने किया। तो बड़ा मतलब मुझे ये डर लग रहा था कि क्या पता ये कहीं गिर ना जाए। थे तो मतलब पहले भी ऐसे यूज़ में, लेकिन जब रेंट के घर पे रहते थे, लेकिन इतना इनका नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था इतना। लेकिन ये जब कंस्ट्रक्शन वालों ने वगैरह की ना, मतलब जो चिमनी का पाइप था वो एक साइड से बाहर निकल रहा था किचन से, तो उसकी जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो ऊपर चढ़ के केबल्स के ऊपर चढ़ के उन्होंने की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मजबूत काम किया हुआ था, मतलब पता चला कि नहीं ठीक है। तो ये इस तरह से आगे है कि पहले चिमनी नहीं थी इसके अंदर, अब चिमनी भी लगवाई हुई, ज़ाहिर है वो लगनी थी, क्योंकि चिमनी नहीं होगी तो ये आपके कैबिन ख़राब हो जाएंगे। हीट अंदर ही स्टोर रहेगी तो ये कैबिन बहुत जल्दी, ये लकड़ी जो है ख़राब हो जाएगी। गत्ता सा तो होता है इतना, वो तो ये मजबूत फिरता होता है। तो जो बाहर वाला इसकी कहने की गेट होता है ना कैबिन का, वो ख़राब होने का खतरा होता है। टोटल हमारी जो कॉस्ट लगी थी इस पे वो 1,30,000 आई है कॉस्ट। इससे भी महंगे मिल सकते थे, इससे भी महंगा काम हो सकता था, लेकिन नहीं, हमने अपनों में बजट में रहते हुए अपना काम किया, बल्कि बजट को सेव भी कर लिया।
तो इसी तरह और जी, यहाँ पे जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमने इसका काम करवाना है, तो ये भी देखा कि घर में बाकी जो काम है, जो वर्क है, वो कैसा हुआ है। इस महंगाई के दौर में अगर आप एक अच्छा सेटअप बनाना चाहते हैं किचन का, क्योंकि किचन में ख़वातीन की ज़्यादातर टाइम दिन का ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, तो वहाँ पे चीज़ें सारी तरतीब से एक सलीके से रखने की जगह हो वहाँ पे। और इसीलिए कैबिन वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब सामान बहुत ज़्यादा हो जाए। किचन में बाकी कमरों की निस्बत ज़्यादा सामान रखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड किया कि कलर कौन सा लेना है शीट का। उसके ऊपर मतलब मुझे ये था कि रेड कलर, थोड़ा सा रेड ना हो तो थोड़ा सा शॉकिंग रेड हो जाए, या फिर कोई और कलर हो जाए। तो लेकिन ये वाला कलर फिर आपको मैं डिसाइड किया क्योंकि घर की जो बाकी वुड वर्क हुआ था वो भी सेम इसी कलर में है। इसी कलर में नहीं है तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसमें डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा है जैसे कपड़े को अगर हम माइक्रो कैमरे से देखें ना, तो उसकी वो जो बुनाई है वो नज़र आती है, बिल्कुल सेम इसी के अंदर भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो दूसरा ये कि साफ़ करने से आसान है, शाइन है इसके अंदर, बहुत चमक है। और इसके साथ ही चूल्हे के साथ ऊपर चिमनी बनाई है, और इसके साथ ये लाइट्स लगवाएंगे मैंने, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ है और साथ में अपनी जो कह लें कि रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे लाइट्स की ज़रूरत होती थी। तो ये एक थोड़ी सी ब्राइट कलर में है और थोड़ी सी दूसरी जो है वो थोड़ी ऑफ लाइट कलर में है, ताकि दोनों कलर कम्बिनेशन मिलके एक अच्छी लुक दें। जो भी बनाया जा रहा है, जो भी पकाया जा रहा है, वो एक अच्छे तरीके से ऊपर इमेज मतलब उभर कर सामने आ सके, उसका एक इमेज जो है। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ा, लाइट्स लगवानी पड़ी। लेकिन ये मेरा ये था कि कैबिन के नीचे भी बिल्कुल इसी तरह की लाइट्स लगी, लेकिन अभी तो नहीं लगवाई वो। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऐसा सेटअप बनाऊंगी कि कैबिन के नीचे भी ताकि शेल्फ के ऊपर प्रॉपर रोशनी हो, प्रॉपर लाइटिंग का इंतज़ाम हो। हाँ, और इसके साथ ये चूल्हे की यहाँ पे बात रहेगी। तो पहले जो था वो था, उसके साइड में बटन थे साइड पे, और उसको काट के अंदर नहीं रखा जा सकता था। मतलब जिससे ये अंदर रखा गया है ना कटिंग करने के बाद, शेफ को कटिंग करने के बाद जिससे सेट कर दिया गया, बिल्कुल वो नहीं किया जा सकता था। तो वो वाला जो पुराना चूल्हा था वो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो चलें आपको एक राउंड लुक करवा लेते हैं किचन का। अब इसमें चीज़ें वगैरह रख ली हैं, सारी सेटिंग कर ली है, लेकिन काम हो रहा है, साथ में खाना शाना बन रहा है। तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये जो पहला शेल्फ है, इसमें मैंने जो भी बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, ये कह लें कि शो पीस टाइप हैं, वो सारे इधर रखे हैं। और अगले वाले ड्रॉ में भी वही चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत जो बच गई थी। और जो नीचे खाना है उसके अंदर मेडिसिन रखी है। और साथ में जो है यहाँ पे ख़तरनाक हथियार रखे हुए हैं जो घर के काम के होते हैं, क्योंकि ये ड्रा में तो रखे नहीं जा सकते। इब्राहिम ने तो माशाल्लाह से पहले दिन ही निकाल के सारे बिखेर दिए थे। अच्छा, तो नेक्स्ट वाले ड्रॉ के ऊपर भी मैंने अपने ही चैनल का कुछ सामान, जो चीज़ें मुझे ज़्यादा ज़रूरी होती है शूटिंग के दौरान, वो मैं सारी रख लेती हूँ निकाल के। और वहाँ पे सारी मतलब नाइफ वगैरह भी पड़ी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। और इसके ऊपर भी हार्ड पॉट वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो साथ वाला जो खाना है इसको हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि इसके साथ दो खाने बन जाते हैं ना, एक तो बिल्कुल कोनों में चला जाता है, आगे चला जाता है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, मतलब अपना चीनी होगी और उसके साथ चावल है, जो भी खुश्क अनाज है, वो सारा के सारा इसने नौ खानों के अंदर रखा है। साबुन भी, शैम्पू भी इधर ही रखेंगे। और इसके साथ जो है ब्लॉक, उसमें हमने एक डिनर सेट है जो मेहमानों के आने पे हम उनको खाना वगैरह सर्व करते हैं, ये रख दिया। और साथ में कुछ थोड़ी बहुत जगह पे दूसरा सामान रख दिया, घर का यूज़ का सामान है। तो इसके साथ ये नेक्स्ट कैबिन में हमने कप रखी है, और ऊपर ये जो शीट मतलब निकली थी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर से ये शीट निकली थी। तो इसके अंदर कप बड़े अच्छे से फिट हो गए, और ग्लासेस भी बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर आ गए। दो तीन सेट थे ना जो लगाए हुए थे, वो यहाँ इसी के अंदर ही रख लिए, ताकि एक दूसरे के साथ लगे नहीं और टक्कर के साथ चीज़ें टूटे नहीं। और कुछ जो घर के यूज़ के थे वो बिल्कुल सामने रख लिए।
कि जो नेक्स्ट टोकरी आ गया है, इसके अंदर हमने बर्तन वगैरह धो के रख सकते हैं। तो इसके बाद नीचे सिंक देखिएगा, उसका सिंक का जो बेसन मतलब कह लेना, सिंक जो था ना, इसको जो टब था ना वो नहीं चेंज करवाया। चेंज करवाने का के लिए लेके गए थे तो, लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है ना, तो इसको बिल्कुल फिर सेम रहने दिया। ये जब पहली दफ़ा इसे फिट किया गया था ना, तो ये टूट गया था थोड़ा सा, फिर इसे थोड़ा सा क्या किया है, वेल्ड शेड करवा के ना इसी को अंदर फिट कर दिए इसके। और साथ में इसको साइड से इसके पानी की लीकेज होती थी, वहाँ पे एक गन लगा दी और साथ में इसका पाइप चेंज कर दिया। और ये देखें नीचे भी बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से फिट फाट कर दिया इसको। तो नल और ये जो टब था ये नया लगवाना था, लेकिन जो टब था इसकी अभी अप्रॉक्सीमेटली जो कीमत है यहाँ हमारे सिटी में वो 15,000 का मिल रहा था। हम लोगों ने वो 10,000 का मिल रहा था, जो बिल्कुल सेम है, स्टील वाला है, एलुमिनियम का है, वो 10,000 का मिल रहा है। जो हम लोग कह रहे थे हमने लगवाना है और वो था 15,000 का, लेकिन हमने कहा नहीं, बस इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं हो सकती। और इसके साथ ही ऊपर जो नल था वो भी हमने चेंज करवाना था, वो जो बड़ा मतलब फैंसी सा थोड़ा सा मॉडर्न सा स्टाइल में है वो वाला लगवाने का था। लेकिन वो भी अभी नहीं लगवाया। जब हम नेक्स्ट ऊपर वाले फ्लोर की तैयारी करवाएंगे ना, फर्स्ट फ्लोर की, तो फिर इंशाल्लाह साथ ही ये दोनों चीज़ें ज़रूर चेंज करेंगे। और इसके साथ ही नीचे वाले खाने में आ जाते हैं। इसमें क्या बड़ा है, और ये एंड वाले खाने में देखिए यहाँ पे जो मशीन वगैरह हैं, इधर कुकर है, इलेक्ट्रिक कुकर है, साथ में चॉपर वगैरह, इस तरह के जो बड़े बड़े डब्बे थे ना वो इसके अंदर डब्बों में रख दिए, क्योंकि मिट्टी डस्ट वगैरह चीज़ें जो है ना उसको खामे सफाई करने का काम मेरा, बार बार डस्टी को अंदर ही इस तरह पैक करके रख दिया। तो साथ जिसके ड्रा आ गए हैं, और एक जो है बॉटल्स वगैरह हैंग करने के लिए, जितने भी मसाला जात हैं, सॉसेस वगैरह हैं, कुकिंग ऑयल हो गए, उनकी बॉटल्स होगी, जो चीज़ें भी आप उस तरह आप रख सकते हैं। इसके साथ इसके लिए ना एक वो भी जो होता है स्टील के राड भी मिलते हैं, आप वो भी इनके अंदर फिट करवा सकते हैं। लेकिन हमने वो जैसे लेबर्स को बताया तो उन्होंने खुद ही ये वाला डिज़ाइन कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही जो ड्रा है उसके अंदर सारा सामान है, क्योंकि नीचे वाले जो दोनों ड्रा है वो इब्राहिम की पहुंच में है, और इब्राहिम उनको हर 10 मिनट के बाद खाली कर देता है। वो उसके अंदर रखे चीज़ें तो वो खाली कर देता है। तो फिर हमने ऊपर वाले ड्रा उसके हाथों से थोड़ा सा दूर है, तो हमने उसी में रख ली दोनों चीज़, सारी चीज़ें उसी के अंदर इकट्ठी कर दी। तो नेक्स्ट आ जाता है जी आटे का और चीनी का जो घर है, वो यहाँ पे हमने एंड वाला खाना बना दिया उसका। तो इस तरह से हमने चीज़ों की पार्टीशन कर ली, और मतलब वही जगह है जो बहुत ज़्यादा पहले बहुत टाइम में लगी हुई थी, अब माशाल्लाह से अभी अभी ये है कि ऊपर वाले किचन में भी सामान कुछ पड़ा है जो इस्तेमाल का सामान है, लेकिन इधर जगह बहुत वो थी पहले लग रही, अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब बिल्कुल यही जगह खुली खुली, और मतलब एक क्या कहने के एक एहसास होता है कि नहीं ठीक है। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती थी गर्मियों में, आप सोच नहीं सकते कि चूल्हा जल रहा होता था, चिमनी वगैरह नहीं थी, एग्जॉस्ट वगैरह उसका ज़ाहिर नहीं था, पहले इधर काम ही नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा हीट बनती थी। लेकिन अब इतनी नहीं है, सारा दिन भी बेशक किचन में गुजार देना, चूल्हा चल रहा होगा और साथ में एग्जॉस्ट भी चल रहा होगा, तो कुछ भी नहीं होता, मतलब बंदा काम करता रहता है। खाना बनाने में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अभी तो वैसे मौसम ठीक हो गया, लेकिन मैं बहुत गर्मियों की बात कर रही हूँ कि इतना नहीं तंग आता जितना कि पहले तंग आ रहे थे हम लोग, मतलब मुश्किल में थे, औखे हो रहे थे हम लोग। तो इसके साथ ही जी आई होप सो आप लोगों को ये मेरे किचन का टूर बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिल चुके होंगे। जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे लागत आई है ना, वो तकरीबन मेरा बजट था 150 का, और उसमें से तकरीबन 130 तक हमने लगा लिया, ठीक है, 130 लग गया, और जो 20 था वो हमने नहीं लगाया, क्योंकि हमने कहा कि चले इसी के मतलब नेक्स्ट टर्म में इंशाल्लाह लगाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई चीज़ें, बहुत ज़्यादा बजट ना बनाए इतनी ही महंगाई के दौर में। ये हैंडसम अमाउंट है, इतनी थोड़ी भी अमाउंट नहीं है। यही वाला जो काम था जब तो तब वो काम करने वाले ये कह रहा था कि 30,000 रुपये में मैं सारा काम कर दूंगा आप लोगों का।
अब वही 130 का चला गया। 30, ओनली 30 और 130 में बहुत डिफरेंस है। तो बस इसी तरह ही है, ज़िंदगी का ये निज़ाम है। मैंने जब से शुरू से, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, मेरे किचन का टूर बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे चैनल को भी याद रखिएगा, और हंसते मुस्कुराते रहे, ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, ज़िंदगी को खुश रह के गुजारें, परेशान ना हों। और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।